मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर दी बधाई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रदेश का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर 31 अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को किया जाएगा सम्मानित। शाम को होगा राज्योत्सव कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया चूनाभट्टी थाने के नए भवन का उद्घाटन। 2.25 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है भवन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आत्मनिर्भर कैंपेन पर उठाए सवाल। कहा, युवाओं के भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत। उपचुनाव में चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा। और बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय विधायक पर हुई एफआईआर दर्ज। धार्मिक स्थानों का प्रचार में इस्तेमाल करने का आरोप। सिटी कोतवाली में मुकदमा। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस दौरान कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की है। मोहन मरकाम ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों के बाद लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेसियों के साथ पैदल शहर में घूमने की भी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर कैंपेन पर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए। उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि युवा देश का निर्माण करेंगे, लेकिन युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना होगा। युवाओं के भविष्य की चुनौती और किसानों की चुनौती देश के सामने है। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बेहद जरूरत है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश को नई पहचान देने का संकल्प लेने की इस वक्त बेहद जरूरत है। उपचुनाव को लेकर भी कमलनाथ ने चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज चलिए हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आत्मनिर्भर केवल कारों से ना होगा। आत्मनिर्भर अगर मध्य प्रदेश को बनाना है तो हर वर्ग को सुखी होना पड़ेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज खरगोन में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आज हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। कैसे हमारे नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर हमें याद रखना है कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश कहाँ पहुँचेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर चूनाभट्टी थाने के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर एडीजी साई मनोहर, डीआईजी इरशाद बली, एसपी साउथ साई कृष्णा थोटा समेत पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक पीसी शर्मा और रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। रोल बोलना, रोल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज चलिए हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आत्मनिर्भर केवल कारों से ना होगा। आत्मनिर्भर अगर मध्य प्रदेश को बनाना है तो हर वर्ग को सुखी होना पड़ेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज खरगोन में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आज हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। वहीं 7 लोग ठीक हुए हैं। कुल 116 एक्टिव केस फिलहाल प्रदेश में बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मेरे कहने पर डिजाइनर पोस्ट को हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार इसलिए भूल मानी, दोबारा हुई तो कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर और घरों की ओर गए हैं। 116 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना के कुल हैं। संक्रमण दर हमारी आज 0.01% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बताया कि यह प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। 2003 के बाद बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास कार्य किए हैं। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का दिवस है कि मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के इस पर्व पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई पैमानों पर मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 बन के उभरा। जो कंटाढार मध्य प्रदेश था, दुरावस्था के दौर में था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति के साथ विकास की धारा से जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर कृषि के क्षेत्र में लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतते हुए। बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अपने सहभागी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए थे, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से धार्मिक स्थानों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज करा दी थी। इसके बाद सुरेंद्र सिंह सेरा समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले जो है वो शिकायत की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है राजनारायण सिंह जी और साथ में जो निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा, इनके द्वारा मस्जिद में जाके कांग्रेस का गमछा पहन के और प्रचार प्रसार किया गया। उसी शिकायत के आधार पे एफएसटी द्वारा उसकी जांच की गई। साथ ही साथ में मस्जिद में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसकी भी फुटेज जो है वो प्राप्त की गई है और जांच के आधार पर एक मामला कायम किया गया है, जो धारा 188 के अंतर्गत, साथ ही साथ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 126 और धार्मिक संस्था का दुरुपयोग का निवारण अधिनियम सेक्शन जो 3/A में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 मुख्य आरोपी है, एक कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह और साथ में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक सरकार की वजह से किसान आत्महत्या करते रहेंगे। कर्ज की वजह से खरगोन जिले के ग्राम मालगांव में अशोक ने आत्महत्या कर ली। शिवराज सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब तक कुंभकर्ण की नींद में सोती रहेगी। लगातार हमारे किसान साथी अपनी बढ़ती हुई लागत से परेशान हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, लेकिन उसकी आय दुगनी तो नहीं हो रही है, उसकी लागत जरूर दुगनी हो रही है। हमने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए किसान कर्ज माफ़ी की शुरुआत हम लोगों ने करी थी। हमने लागत मूल्य कम हो इस दिशा में भी हमने कोशिश और प्रयास करा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के दौर में आज हमारा किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।